नंबर तो है नहीं, 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई, बस इतना सा काम करना है, हो गया। तो ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 10I माइनस प्लस 8 दूनी 16 16H प्लस इलेक्ट्रॉन तो घटी है ये। अब आ जाइए m 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2MN2 प्लस 5I2 ये हो गया, और वाटर मॉलिक्यूल 8H2। ठीक है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलो एक और करो। सल्फाइड से सल्फेट वाला मैंने कल कराया था, तो चेक करना। SO3 2 माइनस से SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस से SO4 2 माइनस, यहाँ पे हमने वाटर भी यूज किया। हुआ था नहीं हुआ था? हुआ था मेरे सामने। किसका? हाँ H2S था, और ये था अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड से। चलिए तो ये कर लिए, वो भी कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वाला भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। बनाइए इसको। ऐसा करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वाला इसी को रहने दें, या सल्फर डाइऑक्साइड वाला ही कर लीजिए चाहे तो, इसको एक ही बात हो जाएगी। तो इसका रिएक्शन पूरा का पूरा याद है क्या था? प्लस क्या आ गया था, H प्लस, और इसको 2 टाइम्स ले लें तो 4H प्लस, और इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं बोलिए? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और यहाँ पे +6, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलिए ये हो गया। देखो बैलेंस है प्रियम नीचे वाला सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है करिए।
हो गया। इस बार कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? फिर से वही, ऊपर 2 से, नीचे 5 से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो कट गए, और बाकी बताइए क्या क्या कट रहा है? वाटर ऊपर 8 है और नीचे क्या है? 10। तो इस तरफ पानी बढ़ जाएगा। तो और सल्फर डाइऑक्साइड भी तो लिखना है, जगह और चाहिए, तो इसको इधर करते हैं। तो ये हो गया 5SO2। ठीक है, पानी कितना कट गया? 8 और 10, तो इधर 2 पानी के, वाटर के मॉलिक्यूल आ गए। हाइड्रोजन कितने कटे हैं प्रियम, बताओ? 8 दूनी 16 और 4 पंजे 20 हैं, तो 4 इधर आएंगे प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, इसलिए इसको हटा दिया जाए। और देखिए, और कुछ कह रहे हैं? अब इधर आइए, मैग्नीशियम 2+ के 2 आयन रहेंगे, वो है। सल्फेट के कितने आयन हो जाएंगे? 5, तो 5SO4 2- हो गया। और हाइड्रोजन, प्रोटॉन जो है 5 और 20, इसमें से 8 दूनी 16, तो 4H। और ये इक्वेशन है। अब ये वाली जैसे है, थोड़ा सा ये आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए एक और लास्ट कर लेते हैं। MnO4 + 8H + 5 electron gives rise to Mn2 + 4H2O। NO2- से नाइट्राइट से नाइट्रेट बना दिया, NO3-। इसमें भी H2O यूज होगा और 2 H+ बनेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चेंज हो रही है? +3 से +5 पे जा रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब रिलीज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, बाकी ऐड कर दिए, तो 2MnO4- +5NO2-। अब पानी चेक कर लेते हैं और H+ चेक कर लेते हैं। तो ये 8 दूनी 16 है, वो 5 दूनी 10 है। तो इस बार इधर बचेगा H+।
कितने बच जाएंगे 6H पॉजिटिव, ठीक है ना। 8 दूनी 16 और उधर 5 दूनी 10, तो 10 ही घटे 6 बच गया। और क्या बचा वाटर, 4 दूनी 8 और 5, तो इस बार उधर बचेगा, यहाँ पे वाटर खत्म, 5 ही वाटर है, ठीक है। 2Mn2 प्लस 5NO3 माइनस 10, तो H पॉजिटिव कैंसिल हो गए और ये 5 में से 3H2O, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। 4 दूनी 8 और 5, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा डी ब्लॉक खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। तो एफ ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है, लेंथनम से, और क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। लेंथनम जो है ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, फिर भी एफ ब्लॉक में रखा हुआ है। लेंथनम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 57, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन तक, ज़ीनॉन जैसी आएगी, उसके बाद लास्ट में 5D1 एंड 6S2, तो इसमें तो एफ ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये एफ कहाँ हो जाएगा, एफ ऑर्बिटल तो जब होगा जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में आए, ठीक है ना। यही तो बात हमने पढ़ी है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में आता है वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का कहलाता है। तो ये बेसिकली डी ब्लॉक का एलिमेंट, लेकिन एफ ब्लॉक के साथ रखा गया है और इसी के नाम पे पूरा एफ ब्लॉक का नाम रख दिया गया। उसकी वजह यह है कि जो इसके आगे के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, सीरियम एक बार नाम पढ़ो सबका, सीरियम, प्रिस्टीडियम, नियोडियम, प्रोमीसियम, स्मारियम, ये यूरोपियम, ठीक है, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, हॉल्मियम, अर्बियम, थूलियम, येटरबियम और ये ल्यूटीशियम, ये और यही याद रहता, बीच के सब ऐसे ही दिमाग में हो जाते हैं, ज़रूरत भी नहीं याद करने की। खैर, तो इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है और इसकी भी प्रॉपर्टी इसी से मिलती जुलती है, तो इसलिए इसको इन्हीं के साथ रखा गया है। वरना अब इसके बाद से मान लीजिए सीरियम में लेता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ लिखते हैं सीरियम, तो 58 हो गया, तो इसका एटॉमिक नंबर 58 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए ये वाला फैक्टर नहीं चेंज हो रहा है, ये सेम रहेगा, 5D1 6S2 6S2 4F1, लेकिन क्योंकि ये फोर्थ शेल है तो मुझे क्या करना चाहिए,
इसको आगे करके और इसको पीछे करके, ठीक है। एफ ऑर्बिटल चौथी शेल का है। इससे अगला लेंगे रेशियो डीमियम, तो इसमें क्या आ जाएगा, F2 हो जाएगा, F3, F4, ऐसे ही नंबर इंक्रीज करता है। तो ये सारे एलिमेंट एफ ब्लॉक के कहलाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर जनरल लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे बोलो, NS2 एफ ब्लॉक के लिए N-1 D1 और ये N-2 F1 to 14। और इस सीरीज का नाम क्या है, लेंथेनाइन सीरीज, ठीक है ना। लेंथेनम के ऊपर इसका नाम पड़ा है। ऑर्बिटल कौन सा यूज होता है इसके अंदर, एफ वाला, 4f ऑर्बिटल। इसका एक और नाम है इनर ट्रांजिशन सीरीज। ये नाम क्यों रखा गया इसका, इसलिए कि देखो ये वाला तो ट्रांजिशन हो गया, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है उससे अंदर वाली शेल, अंदर वाली शेल का एक और नाम होता है, जो आउटर मोस्ट शेल है उसके जस्ट अंदर वाली शेल को एक और नाम होता है, क्या होता है, पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। तो ये वाली शेल डी ब्लॉक के लिए होती है और उससे भी अंदर चले गए, और डी ब्लॉक वाले एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे उससे भी अंदर शेल में चले गए, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इनर ट्रांजिशन। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं डायग्राम, जो हमारा जनरल वाला डायग्राम, ये न्यूक्लियस, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, पांचवी शेल और ये छठी शेल, 6 शेल हो गई, ठीक है। एस ऑर्बिटल तो यहां पर है मेरा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। डी ऑर्बिटल यहां वाला है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। एफ ऑर्बिटल यहाँ वाला है जिसमें 1 से लेकर के 14 तक इलेक्ट्रॉन है। ये आप बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया मैंने। और इसी एफ ऑर्बिटल की वजह से कौन सा वाला होता है कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट, साइज जिसकी वजह से सेम हो जाता है, ठीक है। अब देखो फिर से एक बार जरा समझ, फिर लिखना, समझ लो। ये एफ ऑर्बिटल में हम जब इधर से इधर जाएंगे एफ ब्लॉक में, न्यूक्लियस में कंटिन्यूसली एक एक प्रोटॉन बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, लेकिन वो कहाँ बढ़ रहा है, वो इस वाले एफ ऑर्बिटल में बढ़ रहा है। अब ये वाला एफ ऑर्बिटल हमने क्या पढ़ा था, इसकी शील्डिंग इफेक्ट सबसे पुअर होता है, सबसे खराब होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिफ्यूज होता है। सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट सबसे आपको अच्छा होता है एस ऑर्बिटल का, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। तो ये इसकी शील्डिंग तो न्यूक्लियस की कर नहीं पा रहा है, यानी
और न्यूक्लियस जो है इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, इसमें 1 से 14 जा रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस में चार्ज भी बढ़ रहा है। तो अब इसको क्या चाहिए था कि ये इसको क्या करता, कंपनसेट कर देता, लेकिन ये कंपनसेट नहीं कर पा रहा क्योंकि ये ज़्यादा फैला हुआ है। जैसे बादल जो है वो कैसा है, मतलब ज़्यादा वैसा है, डेंस वाला नहीं है, चित्रा वाला है, जिसमें से आसानी से सनलाइट आ जा रही है। तो वही यहाँ पर समझ लिए। तो अब ये क्या होता है, न्यूक्लियस इसका जेड इफेक्टिव इसलिए ज़्यादा हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन को, इसको वैलेंस शेल वाले को स्ट्रांगली अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है तो ये जो है वैलेंस शेल वाली जो शेल है, वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल, ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो इसकी वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है। इसी को लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। गॉट द पॉइंट। और इसी की वजह से क्या होता है, जिरकोनियम हाफनियम का साइज बराबर हो जाता है। क्वेश्चन आएगा येट्रियम और लेंथेनम का साइज क्या होता है, तो आप लिखोगे येट्रियम का साइज बड़ा होता है, लेंथेनम का साइज छोटा होता है। वो कहेगा अच्छा जिरकोनियम और हाफनियम का साइज फिर क्यों बड़ा होता है, तो आप लिखोगे बिकॉज यहाँ पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगता है, यहाँ पे क्यों नहीं लगता है, इसलिए कि यहाँ पर एफ ऑर्बिटल यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू नहीं होता है। आया, इसको स्पेसिफाई करके स्पेशली लिख लो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें भी लगा देते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इस वाले में थर्ड वाले ग्रुप के अंदर नहीं लगता है, फोर्थ ग्रुप से लगना शुरू होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और फिर आगे तक लगता है, इसलिए सबका साइज सेम रहता है। ओके, चलिए अब ये डायग्राम भी बनाइए और अब लिख लीजिए जो भी लिखना है। ये भी कलर्ड होते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोस्टली +3 होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए अब टाइम ख़त्म हो गया, सर भी आ गए, 35 हो गया, एक लेक्चर तो और लगना ही है, कल इसको ख़त्म करेंगे।